सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इंद्रसदेबंदियाडं तिहुहड़े मधुर विसदेबकाडम् अन्तातिदिगुणाडम् ड़मोजिनाडं जिदभवाडम् अनन्तिधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् ड़मो अरिहन्ताडम् ड़मो सिद्धाडम् ड़मो आयरियाडम् ड़मो अध्यायाडम् ड़मो लोहे सभ्यसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भवबंधु, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज वस्तुत महाकाव्य में वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। जो जीव संसार की व्यवस्था को समझ लेता है, वह जीव अपने आनंद को प्राप्त कर लेता है। जो संसार की व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं, जो संसार की व्यवस्था को नहीं जान पा रहे हैं, वे प्राणी दुखी होते हैं, आँखों में आंसू बहाते हैं और अपने आप को संक्लिष्टता में ले जाते हैं। जो व्यवस्था है संसार की, वह व्यवस्थित है। आपके मानने या ना मानने से वह बदलने वाली नहीं है। जन्म निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है, संयोग निश्चित है तो वियोग भी निश्चित है, लाभ निश्चित है तो अलाभ भी निश्चित है। ये व्यवस्था संसार की है। परंतु जब लाभ होता है तो हमें हर्ष होता है, जब संयोग होता है हमें हर्ष होता है। लेकिन हर्ष के समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिसके कारण हम हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, वह एक दिन वियोग को निश्चित ही प्राप्त होगा, वह निश्चित ही विषाद को दे करके जाएगा। जिस समय हमें हर्ष भाव हुआ, उस समय ही हमने विषाद अवस्था को देख लिया, तो हम संयोग के काल में, लाभ के काल में उसमर आसक्त नहीं हो सकते, उसके आश्रित नहीं हो सकते। वरना हमारा जीवन ऐसा हो जाता है जब संयोग होता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे माताएं हैं, जब अपने मायके में, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, अपने घर में थे, तो उस समय इनको माता पिता लगते थे कि माता पिता के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन जैसी विवाह हुआ और विवाह होने के बाद पति के घर पर पहुँचे, तो पति के साथ ऐसा लगने लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो जब संयोग होता है तो हम
उस समय यही सोचते हैं कि इस वस्तु के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे माता पिता को छोड़कर आए फिर भी पति के साथ जीने लगे कि नहीं जीने लगे। और माता पिता के पास क्या बोल देते, आपके बिना कैसे मेरा मन लगेगा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और आज पूछा जाए शादी के 40-50 वर्ष जिनके हो गए हैं, उनसे पूछा जाए दिन में कितनी बार माता पिता को याद करते हो, तो बोलेंगे साल में मुश्किल से 1-2 बार याद आती है, बाकी आती ही नहीं है। और क्या कहते थे, आपके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे ही आप लोग भैया संभल के रहना। ये माताएं कहें कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, तो जैसे माता पिता से कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते फिर भी जी रही हैं, ऐसी आपसे कहती हैं हम आपके बिना जी नहीं सकते फिर भी जीती रहेंगी। इसलिए संसार के सत्य को समझ लो और हमारी पार्टी को बढ़ा दो। ये संसार का सत्य जिसको समझ में आ जाएगा वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और जब भी संयोग होता है तो संयोग के काल में भी हम अपने आप को भूल जाते हैं और वियोग के काल में भी अपने आप को भूल जाते हैं। जब भी संयोग होता है अपने आप को भूल जाते, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपनी ताकत को भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इन सबको भूल जाते हैं संयोग के काल में, और वियोग के काल में भी भूल जाते हैं। एक परिवार बड़ा खुशहाल था और 2 बेटे उनके थे। पिताजी की वृद्ध अवस्था थी और वृद्ध अवस्था धीरे धीरे और ढलते गया, शरीर ढलता गया, बढ़ती गई वृद्ध अवस्था, और पिताजी का एक दिन देहांत हो गया। जो बड़ा बेटा था वह पिताजी के वियोग पर थोड़ा सा चेहरा डाउन हुआ उसका, लेकिन ज़्यादा आँख में आंसू उसने नहीं बहाए। परंतु जो छोटा बेटा था वह बहुत अधिक रो रहा था, आँख में से आंसू भी आ रहे थे और साथ में अपनी छाती को पीट भी रहा था। अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसके मित्र वहाँ पर आए हुए थे, तो वे बड़े भाई से पूछते हैं कि भैया आप एक बात बताओ, पिताजी का वियोग हुआ है तो आपको गम है कि नहीं, आपको दुख है कि नहीं। देखो आपके छोटे भाई को कितना दुख है, कितना गम है, इसका मतलब है कि आप अपने पिताजी को कम चाहते हो और छोटा भाई पिताजी को अधिक चाहता था, इसलिए वह दुखी हो रहा है। और सामान्य में हम भी यही समझते हैं और हमने अपने अंदर यही बैठा के रखा है कि जो जिसको अधिक चाहता है उसके जाने पर उसको दुख अधिक होता है, और जो कम चाहता है उसके जाने पर उसको दुख कम होता है। ये हमने सुन के रखा है और ऐसा हमने मान के रखा है और ऐसा है। तो उसके बड़े भाई से पूछा तो बड़ा भैया कहता है कि सुनो, मुझे पिताजी से प्रेम था, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनके बल पर ये संसार सब कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में सेट हो चुका हूँ, मैं बिना पिताजी के भी जी सकता हूँ। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करा, वो पिताजी के सहारे ही जीता था, वो अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए उसको दुख अधिक हो रहा है कि मेरा सहारा छिन गया है। मैं जिसके बल पर चल रहा था वो मुझसे छीन लिया गया है, वो मेरे से छिन गया है, इसलिए वो अधिक दुखी हो रहा है। और मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए जब भी व्यक्ति आपको अधिक दुखी दिखे तो समझ लेना ये असमर्थता, इसका सहारा छिन गया है, इसका सहारा छिन गया और उसके पास सहारा स्वयं का था, इसलिए वो दुखी नहीं हो रहा था। क्या प्रेम कम था? प्रेम कम नहीं था, प्रेम कम नहीं था, परंतु जो प्रेम की पूर्ति हो रही थी, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी, वो होना बंद हो गई, इसलिए छोटा अधिक रो रहा था।
और बड़े भाई को पता था कि मैं अपने बल पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूं, इसलिए उसको दुख कम था। इस संसार की व्यवस्था को जिसने जान लिया है वह कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं हो सकता। प्रातः काल सूर्य का उदय होता है और मध्याह्न काल में सूर्य अपने प्रचंड तेज में रहता है, और जब संध्या काल आती है सूर्य का अस्त हो जाता है। ये संसार की व्यवस्था है। सूर्य का उदय होना, मध्याह्न में तेज पर पहुंचना और संध्या काल में अंत को प्राप्त हो जाना, और रात्रि के समय सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये संसार की व्यवस्था है। इस संसार की व्यवस्था को आप सब जान लो, और जानने के बाद जीना उसमें शुरू कर दो। और जब जीना शुरू करोगे तो जीने का आनंद आना शुरू हो जाएगा। सहजता आपके पास आ जाएगी, बनावटीपना पूरा चला जाएगा। आपके जीवन में जो विकार हैं वे सारे विकार तत्क्षण ही समाप्त हो जाएंगे। आप कैसे हो जाओगे? जैसे कि नदी का पानी। नदी का पानी जो है वह अपने अनुसार बहता है कि जैसा उसको मार्ग मिलता जाता है, जैसी ढलान मिलती जाती है, वह वैसा बहता चला जाता है। पानी अपने अनुसार नहीं बहता, वह तो जैसी ढलान मिलती जाती है वह वैसा बहता चला जाता है, और वह अपने आनंद में जाता है, कभी रुकता नहीं है। वो अगर विपरीत दिशा में चलना शुरू करे तो उसको बड़ा परिश्रम करना होगा, बड़ी मेहनत करनी होगी, अपने स्वभाव से दूर होना पड़ेगा और दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। पानी को नीचे जाने के लिए कोई टिल्लू पंप की जरूरत नहीं है, कोई मोटर की जरूरत नहीं है, परंतु पानी को ऊपर जाने के लिए टिल्लू पंप की जरूरत है। अपने से विपरीत जाने के लिए दूसरे का सहारा लेने की जरूरत है, और अपने में अपने स्वभाव में रहने के लिए, अपने स्वभाव में बहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जब हम अपने स्वभाव में रहने लग जाते हैं तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम विभाव में रहते हैं, अपने स्वभाव से विपरीतता में रहते हैं, तो हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है। जब जब भी आपको लगे कि मुझको इसकी जरूरत है अपने जीवन में, समझ लेना विपरीतता की ओर चले गए हो। आपको लगता है कि मेरा धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, समझ लो विपरीतता में चले गए हो। आपको लगता है मेरा पुस्तकों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, विपरीतता में चले गए हो। आपको लगता है कि मेरा बेटा बेटी जितने संबंध उनके बिना मैं जी नहीं सकता, आप विपरीतता में चले गए हो, विपरीतता में चले गए हो। और आपको लगने लग जाए कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने आप में सर्वगुण संपन्न हूँ। समझ लेना स्वभाव की ओर आप आ चुके हो, स्वभाव को आपने प्राप्त कर लिया है। पानी कहाँ बह रहा है? सहजता में, नीचे जहाँ ढलान मिलती जाए वो बहता जा रहा है। ऐसी आपका जीवन हो जाएगा जब आप संसार के स्वभाव को जान लोगे और उसमें जीना शुरू कर दोगे। तो आपको पानी को नीचे ढलान में प्रवेश करने के लिए परिश्रम नहीं करना, किसी का सहारा नहीं लेना। ऐसे ही जब आप अपने स्वभाव में प्रवेश कर जाओगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने आप, कैसे? अपने आप स्वतः ही स्वयं ही आप चलते चले जाओगे, स्वयं ही अपने आप चलते चले जाओगे, अपने आप आपके रास्ते बनते चले जाएंगे, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए स्वभाव की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वस्तु व्यवस्था का हमें बोध होगा। जितने भी पदार्थ हमें दिखते हैं, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती हैं, एक भी वस्तु आपका हर समय साथ देने वाली नहीं है। और जो हर समय साथ देने वाला है वो कभी आपको छोड़कर कहीं गया नहीं है,
और ना कभी गया था और ना कभी जाएगा। जो आपका हर समय साथ देगा वो हर समय आपके साथ रहेगा, कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता। इसलिए अपना उसे मानना जो हमेशा आपके साथ रहे। और आपके साथ हमेशा क्या रहेगा, खोज करो, अब प्रयोग करो, देखो आंखों के सामने कौन आपके साथ हमेशा रहेगा। गुरु आपके साथ हमेशा रहेंगे, यानी कि गुरु भी आपके स्वभाव, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे, नहीं रहेंगे, यानी कि प्रभु भी आपका स्वभाव नहीं है। शास्त्र आपके साथ हमेशा रहेंगे, तो शास्त्र आपका स्वभाव नहीं है। आपके जितने भी संबंधी हैं ये क्या आपके साथ रहेंगे, तो ये आपका स्वभाव नहीं है। और हमारी बुद्धि सबसे ज़्यादा किन के बारे में सोचती है, जो हमारा स्वभाव है ही नहीं उसके विषय में हमारी बुद्धि अधिक जाती है, और जो हमारा स्वभाव उसमें बुद्धि जाती ही नहीं है। देखो दिन रात 24 घंटे आप अपने आप को देखो, और 24 घंटे में देखना कि आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा किस में जाती है। अगर आप 24 घंटे के 100 नंबर तैयार करना है, कितने नंबर तैयार करना है, 100 नंबर तैयार करना है, और फिर आपको देखना है कि आपकी बुद्धि 24 घंटे में बाहर कितनी गई, अंदर कितनी आई, और फिर उसमें निकालना। अगर 33% मिल गया तो पास अपने आप को कर देना, और नहीं किया तो फेल कर देना, ठीक है। यानी कि 33% से ऊपर चले गए तो धर्मात्मा हो आप, और 33% से नीचे चले गए तो आप अभी मोक्ष मार्ग की साधना से बहुत दूर हो। आज प्रयोग करना, बुद्धि किस में सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन जैसे प्रयोग करोगे तो अपने आप बुद्धि धर्म में चलने लग जाएगी। सत्य कि नहीं? तो हमें ये प्रयोग अपने जीवन में करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम अपने प्रयोग और प्रैक्टिकल जीवन में करते रहते हैं तो हमें जीवन से कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों के जीवन से सीखना बहुत आसान है, अपने जीवन से सीखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भौरा देखा, भौरा, भौरे का एक विशेषता है कि उसका जितना वजन है उसका उतने पंखों में ताकत नहीं है, उतने पंख उसको उतना ऊपर उठा सकें। तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि ये भौरा जो है ये इतना उड़ता रहता है, ये किसके बल पर उड़ता है। उन्होंने खोज की, प्रयोग किया, और प्रयोग करने के उपरांत जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे तो वह निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि भौरे को ये पता नहीं है कि मेरा पंखों का वजन कम है और शरीर का वजन ज्यादा है, इसलिए वो उड़ जाता है, इसलिए वो उड़ जाता है। यानी कि उसको अपना पता नहीं है, वो अज्ञानता में जी रहा है, इसलिए वो उड़ जाता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन के विषय में जब पता चलेगा तब हमें समझ में आएगा हमारा जीवन ऐसे कैसे क्यों चल रहा है। दूसरे के जीवन को देखकर तुम भैया अच्छे से नहीं बैठते हो, तुम अच्छे से नहीं देखते हो, तुम अच्छे से नहीं चलते हो, और तो और तुम्हारी घोड़ा चाल है, तुम्हारी हाथी चाल है, तुम्हारी सुअर चाल है, ये सब हम दूसरे को देख करके बता सकते हैं। लेकिन अपनी चाल को देखो कि आपकी चाल कौन सी है। अपने बैठने के तरीकों को देखो कि आप बैठते कैसे हो। निर्गंतों की जितनी भी साधना है वह सारी साधना अपने आप को देखने की है, अपने आप को देखने की है। आपकी आंखें बाहर को ना देखें, आपकी आंखें अपने आप को देखें। अपने आप को जो व्यक्ति देखता है वह अपने आप में सुधार कर सकता है। और आप लोग देखना, दूसरे की गलतियां बहुत निकाल सकते, आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। आपको एक दिया जाए किसी व्यक्ति के बारे में गलती निकालने का, 24 घंटे की पूरी गलती निकालो तो लगभग 400 पृष्ठ का एक ग्रंथ भी लिख सकते हो।
इतनी गलती आप निकाल सकते हो, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप अपने जीवन की गलती निकालो तो बहुत मुश्किल है कि 24 घंटे में एक पेज भर पाओ। बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कुछ सोचोगे कि आपने मान लो अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारा तो आप सोचने बैठे हाँ हमने बेटे आज गलती की अपने बेटे को थप्पड़ मारा, फिर बाद में विचार आया अरे नहीं मारते तो वो बिगड़ जाता, तो हमने तो अच्छा ही किया, इसमें गलती क्या है, इसमें गलत क्या है? थप्पड़ मारना बेटे को अच्छी बात है, अगर वो सुधरता है तो अच्छी बात है, तो ये गलती नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि उसको एक व्यक्ति बार बार व्यापार में विघ्न डाल रहा था, तो उसने उस व्यक्ति को ही हमेशा के लिए भगवान को प्यारा कर दिया। और उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने उसको क्यों मारा, तो बोले वो मुझे बार बार कष्ट दे रहा था, वो बार बार मुझे पीड़ा दे रहा था, तो मैंने तो इसलिए उसको मारा, मैंने गलत क्या किया है? वो मुझे कष्ट नहीं देता तो मैं उसको मारता क्या? नहीं मारता, तो वो मुझे कष्ट दे रहा था इसलिए मैंने उसे मारा है, तो मैंने गलती कहाँ की? मैंने तो सही किया है। सत्य है कि नहीं? सही किया कि नहीं किया? क्यों? कोई आपको तकलीफ दे, कोई आपको परेशान करे, तो आप उसको अलग करोगे कि नहीं करोगे अपने पास से कि आओ भैया आओ मुझे तकलीफ दो, स्वागत है, आमंत्रण भेजते हैं आपके लिए कि आप हमारे व्यापार में विघ्न डालने आइए, ऐसा करोगे? तो उसने उसको मारा तो अच्छा किया कि बुरा किया? अरे उसने कितना अच्छा काम कर दिया, उसको मार दिया और मारने के बाद उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, उसकी जिंदगी के सारे कंटक अलग हो गए, तो अच्छा है कि बुरा है? बस ये व्यक्ति जब अपने आप में देखता है तो उसको अपनी गलती गलती ही नहीं लगती, अपनी गलती गलती ही नहीं लगती, अपना दोष उसको दोष लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो गलती और दोष के बारे में सोचता है तो उसको एक कारण मिल जाता है, अपने पास एक बहाना मिल जाता है, अगर ऐसा ना करता तो मैं ऐसा कर्म नहीं करता। उस बहाने के कारण वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। एक बालक ने अपने पिताजी से झूठ बोल दिया, परीक्षा का परिणाम आया था और उसने झूठ बोल दिया कि मेरे अच्छे नंबर आए, परंतु अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो उस बालक से पूछा गया कि बताओ तुमने पिताजी से झूठ क्यों बोला है? तो भाई कहता है अगर मैं पिताजी को सत्य बता देता और वो मुझे पीटते तो उनको हिंसा का दोष लग जाता, उनको हिंसा का दोष लग जाता, और हिंसा का दोष मेरे निमित्त से मेरे पिताजी को लगे और वो नरक जाए तो मैं नहीं चाहता। कितनी अच्छी भावना उस बालक ने की है। झूठ क्यों बोला? अपने पिताजी को नरक जाने से उसने बचाया है। कितना अच्छा भाव है, सत्य कि नहीं? तो उसने पिताजी को झूठ बोला, गलती की कि अच्छा किया? बस हम ऐसे दोष करते चले जा रहे हैं और उन दोषों से समझते हैं कि हम तो अच्छे के लिए दोष करें, दोष नहीं है। ये हमारे अंदर सोच बन गई है, इस चक्कर में हम दोषी बनते चले जा रहे हैं। हम तो इसलिए बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि ग्रंथों में लिखे हुए हैं, इसलिए हम करते हैं। तो जो हिंसा करते, हिंसा में धर्म मानते, वे भी कहते हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम तो ग्रंथ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दोष नहीं लगेगा। हमारे ग्रंथ में लिख दिया है कि तुम हिंसा करोगे तुम्हें तो कहाँ जाना है? उनका एक शब्द चलता है उनकी भाषा में, अपनी भाषा में बोले स्वर्ग जाना है। तो अपन बोलते हैं अहिंसा का पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और वो लोग बोलते हिंसा का पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे। अब और बाद में क्या बोलेंगे? पूछो ऐसा क्यों बोलते? बोले हमारे ग्रंथों में लिखा है। और आपसे पूछा जाए तो आप भी बोले हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो दो बातें लिख दी गई विपरीत, और दोनों से ही हम एक स्थान पर भेज रहे हैं। अब हमें बुद्धि को लगाना है कि दो अलग अलग कर्म क्या एक स्थान पर व्यक्ति को भेज सकते हैं? दो विरोधी कर्म हैं, हिंसा एक तरफ, एक तरफ अहिंसा, इनमें 36 है।
हिंसा जहाँ है वहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ अहिंसा है वहाँ हिंसा नहीं है। और दोनों ही, हिंसा करने वाला कहता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हिंसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो अहिंसा करने वाला भी बोलने लगा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही स्वर्ग जाएंगे तो नरक कौन भरने जाएगा? दो बातें विरुद्ध मिलें और उसका फल एक मिले तो ध्यान रखना, एक बात उसमें सम्यक है और एक बात असम्यक है। और जब हम देखते हैं तो अहिंसा ही सम्यक है। हिंसा तो किसी को भी स्वीकार नहीं है, हिंसा किसी को भी स्वीकार नहीं। जो हिंसा कर रहे हैं उनसे भी पूछने जाओ, आपको हिंसा स्वीकार है? आप चाहते हो कि लोग आपको कष्ट दें? आप ये चाहते हो कि लोग आपके शरीर से खून निकालें? आप ये चाहते हो कि लोग आपके मांस को खाएं? आप ये चाहते हो लोग आपको चूई सुबोएं? तब वो व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी कष्ट स्वीकार नहीं है। तो तब उसको कहना कि जब तुम्हें कष्ट स्वीकार नहीं है तो तुम दूसरे पशुओं को, उन मूक पशुओं को जो कष्ट देते हो उनको भी वो स्वीकार नहीं है। इसलिए अहिंसा धर्मी सत्य धर्म है, हिंसा सत्य धर्म नहीं है। सत्य अहिंसा ही है, हिंसा कभी सत्य नहीं हो सकता। अहिंसा के बल पर ही वैकुंठ मिलेगा, अहिंसा के बल पर ही स्वर्ग मिलेगा। हिंसा के बल पर कभी भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। हिंसा करोगे तो नरक ही जाओगे, हिंसा करोगे नरक ही जाओगे, और अहिंसा का पालन करोगे स्वर्ग जाओगे। पक्का परीक्षा करोगे कि नहीं करोगे? आज अपनी 100 नंबर का पेपर, आप ही विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं और आप भी निरीक्षक हैं अपने, और आपको ही अपनी परीक्षा की कॉपी को जांचना है और नंबर देना है। और कल हम पूछेंगे किसने कितने नंबर अपने आप को दिए, ठीक है? पक्का देखो, फिर आप देखना कि आप अपने दोषों को कैसे छिपाने का काम करते हो। अब इन माताएं हैं तो घर की व्यवस्था इनको संभालनी पड़ती हैं, भोजन पानी का इनको देखना पड़ता है, तो कई बार पति से झूठ भी बोलना पड़ता है। सामग्री होने पर भी बोलते हैं नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते? कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, उनसे पूछो कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया, तो बोलते अच्छा किया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। यानी कि व्यक्ति अपने आप को दोष देना स्वीकार ही नहीं करता, और जब अपने आप को दोष नहीं दोगे तब तक निर्दोष बन नहीं पाओगे। जो दो आंखें दूसरे को देखती ना, बिल्कुल गौर गौर से घूर घूर के देखती हैं, वे आंखें अपनी तरफ लगा लो, फिर देखो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो चाहे किसी के लिए भी कर रहे हो, किसी भी कारण से कर रहे हो, गलत कर्म तो गलत ही है, गलत तो गलत ही है। हमने आदिनाथ पुराण में देखा, भगवान आदिनाथ स्वामी जब राज्य अवस्था में थे तो जो कृषक थे, किसान लोग, शेतकरी लोग, वे आँखों में आंसू बहाते बहाते वहाँ पहुँच गए, स्वामी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी सहायता करो, जो मैं बीज डालता हूँ और जो बीज का अंकुरण होता है तो ये जो हमारे बैल हैं इसको खा जाते हैं, फिर हमारे लिए आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तब राज्य अवस्था में भगवान आदिनाथ थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जब आप खेती आदि करो, इनको खेत में लेकर के जाओ तो इनके मुख पर मूसिका बांध देना। अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि अगर खाने की व्यवस्था नहीं बनेगी तो प्रजा जी नहीं पाएगी, और वे बैल ही खा गए, आगे कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन एक का अच्छा था, दूसरे का बुरा था, इसलिए उसका फल आपको मिलेगा।
एक का अच्छा था, दूसरे का बुरा था। आपने किसानों के लिए तो अच्छा कर दिया, लेकिन उन पशुओं के लिए अच्छा नहीं हुआ। इसलिए कर्म का फल उनको भी मिला और 6 माह तक उनको भी आहार नहीं मिला। इसलिए आप अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा आपका हिंसा आदि रूप है, तो वह भी आपको कर्म का अशुभ फल ही देने वाला है, अशुभ फल ही देने वाला है। परंतु आपको व्यवहार में और घर में हो तब तक ये करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रयास हमें ये करना है कि कम हो जाए, छूट नहीं सकता। अब कोई व्यापारी हो और व्यापार कर रहा है, जितने का माल ला उतने में माल दे दे, तो फिर किस काम का व्यापार? तो थोड़ा तो ऊपर नीचे बोलना ही पड़ता है। बोलते कि नहीं बोलते? अब कपड़े की दुकान पर जाना और 200 रुपये का कपड़ा होगा, 200 रुपये की मान लो शर्ट होगी, तो शुरुआत कहाँ से करते वे लोग गोविंद? हैं? नहीं, 500 से तुम तो बहुत कम बोल दिए। 1200 शुरुआत करते हैं, 1200 से, और 1200 से शुरुआत करते हैं। फिर शुरुआत होती है मोल भाव की। नहीं नहीं, 1200 का नहीं लेंगे, 1200 का नहीं लेंगे। तो जो मालिक रहता ना, नहीं नहीं 1200 के बिना हम दे नहीं सकते। ठीक ठीक, थोड़ा तो कम कर दो, 200 रुपये कम कर दो। नहीं 200 रुपये नहीं, 200 रुपये नहीं, 100 रुपये हम कम करते रहे। तो 1100 रुपये में वो आप शर्ट खरीद करके लेके आते हो। कितने की थी? 200 रुपये की। उसको कितना फ़ायदा हो गया? कितना फ़ायदा हुआ? कितना? 900 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने का? 900 रुपये का फ़ायदा हुआ। हाँ, क्या है, थोड़ा गड़े तो थोड़ा गड़बड़ लगाते हो। 200 और 1200 रुपये में उसने शुरुआत की, ठीक है, तो फायदा उसको कितने का हुआ? 900 रुपये का। कितने का? 900 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ? 200 रुपये सट के चले गए और 900 रुपये का फायदा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? एक 700 बोल रहे हैं। तो 900 रुपये का उसको फायदा हो गया, 900 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। और थोड़ा सा वो मोल भाव करते ना, तो कम से कम वो 800 तक भी आ सकता था, और करते तो 500 तक आ जाता। सत्य कि नहीं? तो लेकिन उसके लिए समय बर्बाद करना पड़ता। अब जिनके पास समय ज़्यादा है तो वे मोल भाव करते रहो, 1 घंटे तक घिचड़ते पिचड़ते रहो। और समय नहीं है तो भैया जितने का है उतना दो और हम आगे निकलते हैं। अब जितने का लाए उतने का ही अगर दे दिया जाए तो फिर किस काम का? तो व्यापार आदि में सब करना पड़ता है। इसलिए कर्म भी कहते हैं मुझे बंधना पड़ता है, आपको मजबूरी में करना पड़ता है। तो कर्म कहते मुझे मजबूरी में बंधना पड़ता भी है, मैं नहीं छोड़ सकता। आप चाहे अपने घर वालों के पेट भरने के लिए कर रहे हो, चाहे अपना पेट भरने के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने पाप कर्म किया है, कसाई किया है, तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए आचार्य भगवंत तरफ ये कह रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था को समझ लो, वस्तु व्यवस्था को समझ लो, और वस्तु व्यवस्था को समझ लोगे तो अपने आप धीरे धीरे पाप छूटता चला जाएगा। और जिस दिन सारा पाप छूट जाएगा उस दिन आपका पुण्य भी छूट जाएगा। और पाप पुण्य जब दोनों छूटा तो आप भी सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाओगे। और आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की